आपके मनपसंद कार्यक्रम सत्य पथ में कुछ देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं आलोचना पर। हम में से अधिकांश व्यक्ति आसानी से किसी की भी आलोचना करने लगते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इस तरह के व्यवहार से ये प्रदर्शित होता है कि दूसरों में तो बहुत गलतियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हम उनसे बेहतर हैं। हम अगर आलोचना नहीं करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ राइचियसनेस या होलियर देन दोज वाला एटीट्यूड तो नजर आता ही है। आइए इस विषय पर आज हम गौर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक गीत। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल, दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। आवाज तुझको देता जब टूटता है दिल, दिन रात मसीहा तुझे चाहता है दिल। संसार के दुखों से जब थके हार जाता, संसार के दुखों से जब थके हार जाता, तू ही उबारता है जब डूबता है दिल, दिन रात मसीहा तुझे चाहता है दिल। आवाज तुझको देता जब टूटता है दिल, दिन रात मसीहा तुझे चाहता है दिल। परछाई मौत की तो मिलती है हर कदम पर, तुझको अंधेरी राह में ये खोजता है दिल, दिन रात मसीहा तुझे चाहता है दिल। आवाज तुझको देता जब टूटता है दिल, दिन रात मसीहा तुझे चाहता है दिल। तेरा करम है कितना मुझ पर मेरे मसीहा, तेरा करम है कितना मुझ पर मेरे मसीहा। खामोशियों में अक्सर ये सोचता है दिल, दिन रात मसीहा
है दिल, आवाज तुझको देता जब टूटता है दिल, दिन रात मसीहा तुझे चाहता है दिल, तुझे चाहता। आशा है हमारा ये गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वो है आलोचना। कभी आपने सोचा है कि आलोचना करने से इसका क्या असर होगा? लोग बड़ी ही आसानी से दूसरों की आलोचना कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं उस पर क्या बीतेगी। अक्सर देखा गया है कि आलोचना का प्रतिकूल असर भी होता है। आइए इस संबंध में भाई जीवन मेसी हमसे क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं उनके विचार। आज का जो हमारा विषय है वो है आलोचना। आइए पवित्र शास्त्र में नजर डालें कुछ वचनों पर जो हमारे विषय से जुड़ी हैं। बाइबल में नए नियम में पहला पतरस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से आगे कुछ बातें लिखी हैं, मैं आपके सामने पढ़ लूंगा। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आलोचना एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। प्राय मनुष्य दूसरों के जीवन में त्रुटियां, कमजोरियां, बुराइयां देखता है। वो स्वयं को नहीं देखता, वो अन्य लोगों में, दूसरों में कमजोरियां ढूंढता है और तब वो दूसरों के कामों के लिए नकारात्मक टिप्पणी करने लगता है और ये नकारात्मक टिप्पणी आलोचना कहलाती है। जब व्यक्ति बार बार दूसरे मनुष्यों के जीवन में कमजोरियां देखता है और टिप्पणी करने लगता है, ये आलोचना उसके जीवन का अंग बन जाती है। आलोचना के संबंध में 2 बातें हैं। आलोचना 2 प्रकार की होती है। एक आलोचना जिसको उचित आलोचना कहेंगे या सकारात्मक आलोचना कहेंगे, ये व्यक्ति के जीवन में विकास लाती है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमारा प्रिय होता है, जब वो कोई गलती करता है या उसके जीवन में कोई त्रुटि होती है और हम उसको समझाते हैं कि आपके जीवन में ये कमी है, आपके जीवन में ये घटी है, आपको इसमें सुधार लाना है, और यदि वो व्यक्ति आपकी बात सुनकर उसमें सुधार लाता है, ये आलोचना सकारात्मक आलोचना कहलाती है, उचित आलोचना कहलाती है। दूसरे प्रकार की जो आलोचना है वो नकारात्मक आलोचना कहलाती है या अनुचित आलोचना कहलाती है। जब व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, जलन के कारण दूसरे मनुष्यों में कमी ढूंढता है और कमी निकालता है, उनकी चर्चा करता है, ये नकारात्मक आलोचना होती है। प्राय मनुष्य इसी का शिकार होता है। यदि पवित्र शास्त्र में देखें और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नकारात्मक आलोचना का कई बार सामना किया, परंतु वो अपने पथ पर आगे बढ़ता रहा। एक बार एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो प्रभु से कहने लगा कि स्वर्ग का भागी होने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को मानता है,
तू परमेश्वर की विधियों को, नियमों को मानता है? उस युवक ने कहा, मैं बचपन से मानता आया हूं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरे पास है, जो धन संपत्ति, वो सब कंगालों को बांट दे। प्रभु यीशु मसीह ने उस युवक की एक सकारात्मक आलोचना की। प्रभु ने कहा कि तुम सब नियम मानते हो, आज्ञाओं को मानते हो, उनका पालन करते हो, यह अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात है। एक कमी है, एक घटी है कि तुमको दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। तुमको अपनी संपत्ति कंगालों को बांटनी होगी। यह एक सकारात्मक आलोचना थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस युवक की सकारात्मक आलोचना की ताकि उसको उद्धार मिल सके, ताकि वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके। परंतु वो युवक उस सकारात्मक आलोचना को समझ नहीं पाया और उस उद्धारकर्ता से वो वापस लौट गया खाली हाथ, बिना उद्धार प्राप्त किए, और वो चला गया। वो उस सकारात्मक आलोचना को समझ नहीं पाया। जो दूसरी आलोचना होती है, नकारात्मक आलोचना, ये व्यक्ति के मनोबल को गिराती है। ये मनुष्य के जीवन को नारकीय कर देती है। ना केवल नकारात्मक आलोचना करने वाला व्यक्ति, परंतु सुनने वाला व्यक्ति भी उससे हानि उठाता है। यदि हम अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं और लोग हमारी आलोचना करते हैं, नकारात्मक आलोचना करते हैं, हो सकता है हम अपने उद्देश्य से भटक जाएं, हम अपने पथ से हट जाएं, और ये आलोचना खतरनाक होती है। प्रभु यीशु मसीह अच्छे कार्य करते थे, चंगाइयां देते थे, लोगों के जीवन में आनंद देते थे। जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध करते थे, उनको ठीक करते थे, बीमारों को उनके रोगों से मुक्त कर देते थे, और लोग उनके प्रति धन्यवादित थे, उनको धन्यवाद देते थे। परंतु बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के इन कामों की आलोचना करते थे, नकारात्मक आलोचना करते थे, और वो चुप नहीं रहते थे। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी आलोचना प्रभु यीशु मसीह से वो करते थे, उसके मनोबल को गिराना चाहते थे। एक बार हेरोदेस राजा ने कहा कि तू यहां से चला जा, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हेरोदेस से कह दो कि मुझे आज, कल और परसों चलना अवश्य है। मैं चलता रहूंगा, मैं अपने पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा, मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा, मैं लोगों को उद्धार देता रहूंगा, जो कार्य मेरा है उसको मैं पूरा करता रहूंगा, और तुम्हारी आलोचना से, तुम्हारी इन बातों से मैं विचलित नहीं होऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों को पूर्ण करते रहे। दो बातें हमको सीखनी है इस आलोचना के विषय से। पहली बात, जब हमारी आलोचना हो तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि हमारे उद्देश्य सही हैं, यदि हम सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यदि हमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई निर्णय लिया है, तो हमको लोगों की बातों से, लोगों के द्वारा कहे गए व्यंग से, उनकी आलोचना से विचलित नहीं होना है। हमको अपने उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ते जाना है, और हमको प्रभु यीशु मसीह से ये बात सीखनी है। यदि हम लोगों की बातों के उत्तर देने लगेंगे तो उससे बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहेंगी। और इसलिए यह आवश्यक है कि जब लोग हमारी आलोचना करते हैं और हमको मालूम है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम उन आलोचनाओं को सुनकर विचलित ना हो। दूसरी बात कि हमको दूसरों की आलोचना करने से बचना है। यदि कोई हमारा प्रिय है,
और वो कोई गलत कदम उठाता है, हमको उसको समझाना है, हमको उसकी सकारात्मक आलोचना करनी है, उसको दिशा देना है। परंतु जो वाणी परमेश्वर ने हमको दी है, जो शब्द हमको दिए हैं, जो बोलने की क्षमता हमारे पास है, हम उसका उपयोग लोगों की आलोचना करने में ना लगाएं, लोगों की नकारात्मक आलोचना करने में समय ना बिताएं। हमें लोगों की प्रशंसा करनी है, हमें लोगों का उत्साहवर्धन करना है, हमें लोगों को प्रोत्साहन देना है, हमको उनको आगे बढ़ाना है। जो वाणी हमको दी है प्रभु ने, उसका सही उपयोग करना है, ना कि लोगों की आलोचना करनी है। और आलोचना करने से ना केवल हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, परंतु हम अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी हम पर वार करता है, और तब हमारा समय इन्हीं समस्याओं का निपटारा करने में बीत जाता है और हम अपने उद्देश्यों से पीछे रह जाते हैं, हट जाते हैं। इसलिए आज ये आवश्यक है कि हम लोगों की आलोचना ना करें। यथासंभव जब आवश्यक हो तभी अपने शब्दों का उपयोग करें, लोगों की भलाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें। हम लोगों के हृदय को अपने शब्दों से ना छेदे, क्योंकि एक बार जो तीर की मार है उसका उपचार हो सकता है, परंतु जो शब्दों की मार है वो हृदय को छेद देती है। लोग उसको नहीं भूलते, लोग उन बातों को याद रखते हैं। परमेश्वर ने जो वाणी हमको दी है उससे हम आलोचना ना करें, परंतु सदैव प्रशंसा करें। इस सुंदर और प्रेरणादायक संदेश को आप अपने हृदय में अवश्य उतारें, ताकि आप दूसरों के लिए श्राप का नहीं, आशीष का पात्र बने। इसी बात को आज हम आपके सामने रखना चाहते थे। आइए कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है और हमारा ध्यान अक्सर दूसरों की गलतियां ढूंढकर उनकी आलोचना में लग जाता है। हमें क्षमा कीजिए कि हमारा ध्यान इस बात पर हो कि हम अपने समझ संसार की गलतियां माफ कर उन्हें क्षमा दान कर सके। हम भी अपने मानदंडों पर सही न उतरने वालों को माफ कर सके और ये जाने कि हर व्यक्ति विशिष्ट है और आपको प्रिय है। हमें भी उनसे प्रेम करना सीखना है। इस कार्य में हमारी सहायता करें। आमीन। अब वक्त हो गया है चलने का। कल फिर आपसे इसी जगह इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।